मनन साहब जरा बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मैंने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का एक ऑब्जर्वेशन अभी कोट किया। क्या उस ऑब्जर्वेशन के कुछ मायने हैं? क्या हम उसको ऑर्डर की तरह देख सकते हैं? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, अभी वो केस चल रहा है। मनन साहब बोलिए। इसे टिप्पणी करना एक अलग बात होती है, जजमेंट देना वो दूसरी बात होती है। अगर वही चीज उन्होंने जजमेंट में परिवर्तन करा होता तो वो लागू हो जाती। अगर किसी की ऑब्जर्वेशन है ड्यूरिंग दी आर्ग्यूमेंट्स तो मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन एक चीज को मैं महत्व उनकी को जरूर दूंगा कि ये बात सही है कि 1947 के पहले के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लॉ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहा गया है, किसी को भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जहां मस्जिद है, जहां मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजा है, वो एज इट इज बने रहेंगे। लेकिन अगर कोई पक्ष किसी अदालत में जाता है कि इसका सर्वे करा लिया जाए, तो मेरा ख्याल है इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो परिवर्तन होना है उसका, उसके लिए फिर उस निवेदन करने वाले को कोर्ट में जाना होगा। और वो नीचे से लेके आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का 91 में बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो गिराया गया, और जब कब जाके उसका फैसला हुआ अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो लोगों को थोड़ा इसमें शांति बनाए रखना चाहिए और किसी प्रकार की हिंसा में परिवर्तन इन चीजों को नहीं करना चाहिए। और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे अभी आपने विस्तार पूर्वक हर चीज बताई है कि कौन कौन सी पार्टियां वहां अब जाना चाहती हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, मैं जबकि किसी पार्टी से तो बिलोंग करता नहीं हूं, लेकिन सबसे निवेदन है कि अल्टीमेटली हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या मकसद है, कानून का क्या मकसद है, पार्लियामेंट का क्या मकसद है, समाज के उत्थान का, समाज में शांति बनाए रखने का है, ना कि जलती आग में घी डालने का होता है। तो इन लोगों को भी थोड़ा शांत रहना चाहिए, थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि वहां की स्थिति, आप कितने आदमी वहां मर गए हैं, वहां की स्थिति अगर शांत हो रही है, वहां के प्रशासन अपना पूरा जोर लगा रहा है कि अपना शांति बनाए रखे, दुकानें खुल गई हैं, दोनों समुदाय आपस में वहां फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, तो इनको भी जाने की इतनी क्यों जल्दी है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं इनसे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर वहां का सर्वे कराया जा रहा है तो इसमें किसी भी पार्टी को, किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवापी में हुआ है, आपके सामने बाबरी मस्जिद में हुआ है, मथुरा भी देख ले। लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, जो ट्रायल कोर्ट ने एक्स पार्टी सर्वे का ऑर्डर किया है, यह होना नहीं चाहिए था। या तो जो, क्योंकि दूसरी पार्टी को उन्होंने पक्ष को पार्टी बनाया होगा, उनको नोटिस करते पहले, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो निचली अदालत है उसको, उस पर रोक लगाई है और पार्टीज को कहा है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब जाइए, क्योंकि हर काम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं कर सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट होती है, वो ट्रायल कोर्ट नहीं बन के रह सकती और ट्रायल कोर्ट का काम नहीं कर सकती। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उचित फैसला दिया है, और दोनों पक्षों को अब ये चाहिए कि अपना जो आपस का व्यवहार है, आपस के रिश्ते हैं, वो वहां मत खराब करें। चूंकि अगर सर्वे में कुछ आता भी है, अगर सर्वे, बल्कि तो वो ऑर्डर अब स्टे हो गया है, उस ऑर्डर का कोई औचित्य ही नहीं रहा। अब तो शायद ऑनरेबल हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। अब हमें हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। देखते हैं, मुस्लिम पक्ष वहां जाता है, उसके बाद वो भी नोटिस देख लेना करेंगे, वो हिंदू पक्ष को नोटिस करेंगे, उस पर फिर बहस होगी, उसके फिर उनका संज्ञान लेकर उनका उन्होंने अवलोकन करना है। लेकिन ये जो निचली अदालत ने एक्स पार्टी ऑर्डर किया, मैं उससे सहमत नहीं था। मैं शुक्रगुजार हूं
समाज भी शुक्रगुजार है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि समय रहते उन्होंने उस पर स्टे लगा दिया ठीक है। लेकिन मनन साहब देखिए, आपको भी पता है बहुत संवेदनशील मसला होता है ये मंदिर मस्जिद का, आपके धार्मिक स्थलों का। अब आप कह रहे हैं सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष का कहना यह है सर्वे कोई सैटेलाइट से तो होता नहीं है, ड्रोन से तो होता नहीं है, सर्वे में खुदाई होती है, उसके बाद जितने टाइम वहां पर सर्वे होगा, खुदाई होगी, वहां पर जो पूजा करने वाले, दुआ करने वाले लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे। तो ये तो भावनाओं से जुड़ा मामला है। इसीलिए सर्वे, आप जो कह रहे हैं सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह खोदने पे आए? मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा ऐसे, तो एक एक करके आप खोदते रहिए, खोदते रहिए, खोदते रहिए। मेरा परसेप्शन जी, ये मेरा परसेप्शन है, चूंकि हम उस युग में थे नहीं जिस युग में ये सब कुछ हुआ है। उस युग के लोग कितने मरे होंगे किसी को कुछ नहीं पता है। क्या क्या हुआ होगा उस समय, क्या क्या, वो थोड़ा बहुत इतिहास आप भी जानते हैं, किस तरह से लोगों को मारा गया, कितने जनेऊ पहनकर एक शासक खाना खाता था। मैं इन चीजों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, चूंकि मैं आग में घी नहीं डालना चाहता। इन चीजों से कुछ हासिल नहीं होता किसी को भी, लेकिन मेरा मानना, ये मेरा परसेप्शन है। ओके, आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। दो पार्टी बहस करती हैं, अल्टीमेटली फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने करना है। अब इसमें कोई मेरा कहना अच्छा, ये साहब, एक कानूनी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही है। ठीक है मनन साहब, तो कानूनी सवाल इस पर एक और ये बनता है कि इस तरह से अगर सर्वे होने लगे और वो कोर्ट से अलाउ होने लगे, तो फिर तो अब जैसे अभी मुस्लिम पक्ष कह रहा है, अभी तो 10 मस्जिदों पर ऑलरेडी केस हो गए, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। इस तरह शायद ही कोई मस्जिद बचेगी पूरे देश में जिस पर कोई केस ना हो जाए। फिर पेंडोरास बॉक्स खुल गया है तो। लेकिन मैंने कहा नहीं आपको कि वो निचली अदालत ने ये एक्स पार्टी ऑर्डर किया है वो गलत है। दूसरी पार्टी को सुनते, उसका पूरी तरह से बहस सुनते, उसके तथ्यों में जाते, किसी ने एप्लीकेशन लगाई और उस पर ऑर्डर कर देना वो भी उचित नहीं है। मैं तो पहले शुरू में कह दिया इस बात को। ओके। लेकिन अगर किसी चीज को एस्टेब्लिश कोई पक्ष करता है, हिंदू पक्ष करता है, कल को अगर उनको नोटिस हुआ होता और मोहम्मदन पक्ष उसको बहस करके ये साबित कर देता कि ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए, तो शायद वो मजिस्ट्रेट नहीं करता ऑर्डर। ओके। तो कोई जरूरी नहीं हर केस में ऑर्डर हो जाएंगे। दोनों पक्षों को सुनकर ऑर्डर अगर ट्रायल कोर्ट करती है, उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। इसीलिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगाया है, क्योंकि उनका एक्स पार्टी ऑर्डर तब होते हैं कि इसका घर टूट रहा है और एमसीडी वाले या डीडीए वाले या कॉरपोरेशन वाले इलीगल घर को तोड़ रहे हैं, तो उनको स्टे कर देते हैं और उनको नोटिस कर देते हैं तब तक। पर लेकिन इसमें मैं भी सहमत नहीं हूं जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया है। ठीक है, एक सवाल और मनन साहब, उसके बाद मुझे पता है आपको भी जाना है। सवाल बड़ा सीधा सा है। ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय, कुछ लोगों ने चैलेंज किया हुआ है। इसमें वृंदा ग्रोवर भी अपीयर हुई थी। इस पर केंद्र सरकार से बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई स्टैंड लीजिए, आप बताइए कि आप इस कानून के पक्ष में हैं या नहीं है, यह कानून गलत है या सही है, 91 में बना था। केंद्र सरकार उस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि केंद्र सरकार का एक स्टैंड, एक रुख इस पर जल्दी से जल्दी आना चाहिए ताकि स्थिति क्लियर हो? बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब भी कोई कानून बनता है, अगर उस कानून में कोई त्रुटि होती है तो उसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है। अगर उसका ठीक से अवलोकन करना है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा न्यायालय है जो उसका ठीक से अवलोकन कर सकता है, ये निरस्त भी कर सकता है उस ऑर्डर को, उस कानून को। ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। तो मेरा मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे जल्दी से अपना फैसला सुनाए ताकि ये संशय जो बना हुआ है वो दूर हो जाए, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाए। ओके।